यानी कि गूगल के फर्स्ट पेज पर आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, आपकी डोमेन अथॉरिटी बनेगी, आपके अदर आर्टिकल रैंक करने लगेंगे। तो दोस्तों, क्या कोई कीवर्ड एक दिन में गूगल के फर्स्ट पेज पर रैंक कर सकता है? क्या ऐसा पॉसिबल है? तो आज आपको यही बताएंगे। पहले आप ये देखिए, यहाँ पर मैंने एक कीवर्ड को रिसर्च किया है और इसको आप देख सकते हैं इन्वर्टेड कॉमा में रिसर्च किया है। इन्वर्टेड कॉमा में हम किसी कीवर्ड को क्यों रिसर्च करते हैं? ताकि उसका एग्जिट यूज पता चल सके कि कितनी वेबसाइट, कितने डोमेन इस पर्टिकुलर कीवर्ड पर आर्टिकल लिख के बैठे हैं, कितना आपका कंपटीशन हैवी है। ये सब पता करने के लिए ये इन्वर्टेड कॉमा में यहाँ पे कीवर्ड को रिसर्च किया जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर मोबाइल कवर स्टैंड जाली एक कीवर्ड है, इसको डाला है, इन्वर्टेड कॉमा में डाला है। अगर आप इसको बिना इन्वर्टेड कॉमा में डाल देते हैं तो आप यहाँ पे देखेंगे कि जब आप इसको सर्च करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि 14,40,000, ठीक है, इतना यहाँ पे ट्रैफिक बता रहा है, सर्च रिजल्ट बता रहे हैं। सर्च रिजल्ट का मतलब क्या होता है कि इतने सर्च रिजल्ट आ रहे हैं, इतने डोमेन आ रहे हैं जिस पर इस तरह का कंटेंट लिखा हुआ है। लेकिन अगर आपको ये पता करना है कि पर्टिकुलर मैंने जो ये कीवर्ड डाला है, ये सेम टू सेम एग्जैक्ट मिलता जुलता कीवर्ड, मिलता जुलता ही छोड़िए, बिल्कुल एग्जैक्ट कीवर्ड कितने डोमेन यूज कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, इसके दोनों तरफ इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे लगा दिया और यहाँ पे इस तरह से सर्च कर दिया। जैसे ही मैंने सर्च किया तो आप यहाँ पे देख सकते हैं केवल 2 रिजल्ट हैं। 2 रिजल्ट का मतलब ये है कि केवल 2 लोग ऐसे हैं, 2 डोमेन ऐसे हैं जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 डोमेनों ने केवल इस पर आर्टिकल लिखा है और सेम कीवर्ड का यूज किया है। अब इसका मतलब है कि अगर आप इस कीवर्ड पर आर्टिकल लिखते हैं तो आपका आर्टिकल तीसरे नंबर पे यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, तीसरे नंबर में एक दिन में रैंक करेगा और हो सकता है उससे भी कम में रैंक कर जाए। इसलिए आपको इस तरह की रिसर्च करके देखना है, उसके बाद आर्टिकल लिखना है। तो पहले आप रिसर्च करिए, जो इस वीडियो में मैं बताऊंगा वो पर्टिकुलर आपको रिसर्च करना है, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, तो उसी तरह से आपको करना है। उसके बाद आप आर्टिकल लिखिए, 100% आपका फर्स्ट पेज में और जल्दी से जल्दी रैंक करेगा। तो आपको इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। अगर कोई भी डाउट आए तो कमेंट कर देना, उसका रिप्लाई ज़रूर देता हूँ मैं। हर कमेंट का रिप्लाई मैंने अपने वीडियोज़ में दिया है जो भी ब्लॉगिंग से रिलेटेड है। तो अगर आप पहली बार चैनल पे आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइए। चलिए बढ़ते हैं लैपटॉप की स्क्रीन की ओर और जानते हैं कि ये कौन सी प्रो कीवर्ड रिसर्च है जो कि आपको एक दिन में ही गूगल के फर्स्ट पेज पर लेके आ जाएगी। तो बिल्कुल चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये मैंने जो कीवर्ड रिसर्च किया था, यहाँ पे ये जो कीवर्ड है इसका वॉल्यूम जो है ये 210 है। ठीक है, यहाँ पे 0 बता रहा है लेकिन 0 नहीं है, यहाँ पे केवल 210 है। लेकिन आप ये मत सोचिए कि कोई कीवर्ड में लॉन्ग टेल कीवर्ड डाल रहा हूँ तो उसमें जितना वॉल्यूम है केवल उतना ही आएगा, ऐसा नहीं है। आप कोई आर्टिकल लिखते हैं तो उसके साथ 10, 20, 50 कीवर्ड और रैंक करते हैं, हजारों कीवर्ड रैंक करते हैं। अगर आपकी आर्टिकल की लेंथ अच्छी है तो आपको क्या करना है कि आर्टिकल को थोड़ा लॉन्ग लिखना है, डिटेल में लिखना है और अच्छा लिखना है, क्योंकि कंटेंट किंग होता है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि ये जो है पर्टिकुलर 2 रिजल्ट हैं इसमें, और अगर आप इस पर आर्टिकल लिख देंगे तो आपको केवल एक दिन का टाइम लगेगा रैंक होने के लिए, और हो सकता है उससे भी कम लगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं। अब इस तरह की रिसर्च करते कैसे हैं, तो आपको सबसे पहले एक कीवर्ड रिसर्च करने के लिए एसईओ टूल चाहिए होगा। एसईओ टूल आप कोई भी यूज कर सकते हैं, एचरेफ, सेमरस, कोई भी यूज कर सकते हैं, ऊबर सजेस्ट, मोज, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। अगर आपके पास कोई भी ऐसी टूल नहीं है और आप परचेस करने के लिए कैपेबल नहीं है, क्योंकि ये टूल जो है बहुत महंगे आते हैं, तो आपके लिए एक अल्टरनेट जुगाड़ है। आप एक वीडियो में देख सकते हैं मेरे, आप बिल्कुल चीप रेट में इन सारे टूल को यूज कर सकते हैं। 100-200 रुपए दे के आप सारे टूल जो है एक्सेस कर सकते हैं, और कॉम्बो पैक भी यहाँ पे दिए हुए हैं, वो भी आप यूज कर सकते हैं, वो भी खरीद सकते हैं। तो मैं 2 साल से लगभग ऐसे ही यूज कर रहा हूँ। अगर आपको किसी एसईओ टूल की नीड है तो आप परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। यहाँ पर चलिए चलते हैं वीडियो पर।
अब जानते हैं कि इस तरह की रिसर्च कैसे करते हैं। तो मैं यूज़ करूँगा 2 एसईओ टूल का, एक एचरेफ का फ्री वर्ज़न, ये उन लोगों के लिए है जिनको नहीं खरीदना भाई, जिसको बिल्कुल खरीदने ही नहीं है एसईओ टूल, तो उन लोगों के लिए है कि एचरेफ के फ्री वर्ज़न पर हम एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं। और दूसरा टूल है सेमरस, उसका यूज़ करेंगे। तो चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे एचरेफ है और एचरेफ का जो है फ्री कीवर्ड जनरेटर यहाँ पे खुला हुआ है। ये कैसे निकालते हैं, तो एचरेफ के आप होम पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे सबसे नीचे आपको आना है। ये देखिए होम पेज यहाँ पे खुल गया और यहाँ पे आपको सबसे नीचे आ जाना है। सबसे नीचे आएंगे तो आपको कुछ फ्री ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। यहाँ पे फ्री एसईओ टूल यहाँ पे दिख रहे हैं और यहाँ पे नीचे आएंगे तो कीवर्ड जनरेटर दिखाई देगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो ये जो है टूल खुल जाएगा। अब आपको दूसरा दिखा देता हूँ, यहाँ पे मेरा जो है सेमरस खुला हुआ है। कीवर्ड मैजिक टूल जो कि सेमरस का एक फीचर है वो खुला हुआ है। अब यहाँ पे क्या करना है अपन को सिंपली कीवर्ड की ज़रूरत होती है। तो कीवर्ड हम कहाँ से निकालेंगे, कीवर्ड आप कहीं से भी, जो भी आपकी निच है, चाहे आपका एक मिक्स कंटेंट ब्लॉग हो या फिर किसी माइक्रो निच पर आप काम कर रहे हैं, जो भी आपके ब्लॉग की निच है, आपको एक सीड कीवर्ड चाहिए होगा। वो निच का जो नाम है, आपके ब्लॉग का जो नाम है या फिर जिसके ऊपर आप कंटेंट लिखते हैं, वो कीवर्ड के ऊपर आप बहुत सारे कीवर्ड बना लीजिए, उससे रिलेटेड आप बहुत सारे कीवर्ड बना लीजिए। कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पर जैसे एक निच है जिस पर मेरी वेबसाइट है मोबाइल कवर, ठीक है, मोबाइल कवर। अब यहाँ पे मोबाइल कवर मैंने यहाँ डाल दिया, आप देख सकते हैं। अब यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लूँगा। अब इससे रिलेटेड मुझे बहुत सारे कीवर्ड चाहिए, तभी मैं देख पाऊँगा कि किस पर कितना ट्रैफिक है। अब कैसे देखना है, यहाँ पे इसके लिए हम सेमरस पे चले जाते हैं। सेमरस पे मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है, और सर्च कर दिया। सेम टू सेम हम यहाँ पे एचरेफ के फ्री कीवर्ड जनरेटर पे चले जाते हैं। यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया और यहाँ पे हम इंडिया सेलेक्ट कर देंगे। आप चाहें तो यूएस भी सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मैं इंडिया सेलेक्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पे फाइंड कीवर्ड कर देता हूँ। फाइंड कीवर्ड जैसे ही करूँगा तो ये कीवर्ड जो है फाइंड करने लगेगा। इधर एचरेफ भी, सॉरी, सेमरस भी यहाँ पे फाइंड कर लिया इसने, 15,694 यहाँ पे सर्च कर लिया। अब हमें इनमें भी फ़िल्टर कुछ लगाना है और यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये भी कीवर्ड आ गए कि मोबाइल कवर डिज़ाइन, जब जीपी मोबाइल कवर, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे जो है आ गए हैं। तो आपको क्या करना है, इनमें से कैसे निकालेंगे, इतने सारे कीवर्ड हैं, इनमें से कैसे आप पता करेंगे कि हमारे काम का कौन सा है। तो आपको पहले अपने मन से फ़िल्टर लगाना है। मन से फ़िल्टर क्या लगाना है कि सबसे पहले तो आपने ये जो माइक्रो निच का कीवर्ड निकाल लिया, जिसको हम सीड कीवर्ड कह सकते हैं कि मोबाइल कवर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि सर्च रिजल्ट देखेंगे। सर्च रिजल्ट देखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेमरस के अंदर एक ये गियर बॉक्स जैसा निशान होगा, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अपन को यहाँ रिजल्ट का ऑप्शन आएगा, रिजल्ट पे टिक कर देना है और साथ में सीपीसी अगर टिक ना हो तो वो भी कर देना है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि किस कीवर्ड के कितने रिजल्ट हैं। जैसे कि ये है पैराडाइज कॉब मोबाइल होम पार्क, तो यहाँ पे 6.1 मिलियन सर्च हैं। इसका मतलब ये है कि अगर हम इस टॉपिक पे लिख देंगे कीवर्ड तो ज़िंदगी में कभी रैंक नहीं करेगा, क्योंकि 6.1 मिलियन लोगों ने इस पर आर्टिकल ऑलरेडी लिख के रखा है। मोबाइल कवर जो हमारा मेन टॉपिक था, मेन कीवर्ड था, अगर हम इस पर भी लिख देंगे तो 5.1 बिलियन का ट्रैफिक है, हम कभी रैंक नहीं कर पाएंगे। तो हमें क्या करना है, कैसे हमें रैंक करना है, उसके लिए हमें कुछ फ़िल्टर लगाना है। सबसे पहले तो हम वॉल्यूम का फ़िल्टर लगा देंगे। वॉल्यूम अपना कम से कम होना चाहिए, तो मिनिमम 100 होना चाहिए, 100 के ऊपर ज़्यादा नहीं, 500, 1000, बस इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा वॉल्यूम अगर होगा तो उस कीवर्ड पर बड़े बड़े ब्लॉगर काम कर रहे होंगे और एज अ इनिशियल स्टेज, शुरुआती दौर में आप अगर बड़े कीवर्ड पर बड़े कंपटीटर के साथ टक्कर लेंगे तो कभी भी टिक नहीं पाएंगे। तो आपको उन कीवर्ड पर काम करना है जिन पर कोई काम नहीं कर रहा है, जिन पर कोई फ़ायदा नहीं है, आप इतना समझ लीजिए, ठीक है। आपको वॉल्यूम भूल जाना है, वॉल्यूम कम से कम हो उस पर काम करना है। उसके बाद सीपीसी भूल जाना है स्टार्टिंग में, सीपीसी पे ध्यान मत दीजिए, क्योंकि आप किसी कीवर्ड पर काम करते हैं तो उस कीवर्ड के साथ 1000 कीवर्ड रैंक करते हैं, तो किसी ना किसी कीवर्ड पर अच्छा वॉल्यूम होगा, सीपीसी होगा, तो उससे आपको इनकम होती रहेगी।
उससे आपको ट्रैफिक आता रहेगा। तो आपको स्टार्टिंग में क्या करना है वो बात ध्यान देना है कि ना तो वॉल्यूम पे ध्यान देना है, ना सीपीसी पे ध्यान देना है। आपको ध्यान देना है सर्च रिजल्ट पर और उसकी कीवर्ड डिफ़िकल्टी पर। ये दोनों चीज़ें बहुत कम हों, साथ ही वॉल्यूम और सीपीसी अगर ना भी हो तो भी चलेगा। वॉल्यूम अगर 100 भी हो तो भी चलेगा, 100 से नीचे फिर कोई काम का नहीं रहता है, इसलिए मिनिमम 100 वॉल्यूम होना चाहिए और 1000 से नीचे होना चाहिए, यानी कि 100 से 1000 के बीच में वॉल्यूम हो तो आप उस पर काम कर सकते हैं। सीपीसी 0 भी हो तो भी आप काम करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप और जल्दी फर्स्ट पेज पर आएंगे। और जैसे ही आपके कीवर्ड फर्स्ट पेज पर आने लगेंगे, आपके डोमेन की अथॉरिटी बनने लगेगी, जिससे गूगल को आपकी वेबसाइट पर ट्रस्ट होने लगेगा, जिससे आगे इसका बहुत बड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा। तो चलिए आगे आपको क्या ध्यान रखना है वो चलिए यहाँ पे सेमरस के अंदर आपको क्या फ़िल्टर लगाना है वो यहाँ पे देख लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे यूएस सेलेक्ट है तो यूएस की जगह आप कोई सा भी कंट्री सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इंडिया सेलेक्ट कर लिया, चलिए ठीक है। इंडिया जैसे ही मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अलग वॉल्यूम हो जाएगा, अलग केडी हो जाएगा। 27,770 कीवर्ड हमें निकल के आ गए यहाँ पे सामने। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इतने सारे कीवर्ड निकल के आ गए। अब यहाँ पे हमें एक कीवर्ड दिख रहा है मोबाइल कवर फ़ोटो, ठीक है। यहाँ पे इंटेंट जो है इंफॉर्मेशनल है और यहाँ पे कमर्शियल है। ये क्या होता है इंटेंट, वो मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इसका 12,000 का वॉल्यूम है, 31 की केडी है, ठीक है। तो यहाँ पे सर्च रिजल्ट आपको 0 दिखा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि ये कीवर्ड काम का है? देखने में तो ये कीवर्ड काम का लग रहा है। एक कम एसईओ जानने वाला आराम से इस पर आर्टिकल लिख देगा और बाद में पछताएगा। लेकिन इसको आपको पूरी तरह से रिसर्च करना है। कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करना है, इसको कॉपी करके और फिर हमें गूगल पर आ जाना है। गूगल पर हमें ये पेस्ट कर देना है, जैसे मोबाइल कवर फ़ोटो। और जैसे ही हमने यहाँ पे पेस्ट किया तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हम जैसे ही यहाँ पे इंटर करेंगे तो यहाँ पे जो रिजल्ट देखेंगे ना आप, ये देखिए यहाँ पर करोड़ों में रिजल्ट हैं। अब चलिए हम यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा लगा देते हैं। एग्जिट कितने लोगों ने इस पर लिखा हुआ है वो हम जान लेते हैं, ठीक है। तो एग्जिट यहाँ पे 4,90,000 लोग हैं, ठीक है। 4,90,000 लोग भी ज़्यादा होते हैं, तो हमें इस पर काम नहीं करना है। यहाँ पर भले ही बहुत अच्छा दिखा रहा है कि यहाँ पे देखिए 31 की कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, 0 सर्च रिजल्ट है, लेकिन हमें इस पे काम नहीं करना है क्योंकि यहाँ पर 4,90,000 डोमेन इस टॉपिक पर ऑलरेडी कंटेंट बना चुके हैं। हमें क्या करना है, इसमें थोड़ा सा फ़िल्टर लगा लेना है। जैसे वॉल्यूम का हमने लगा लिया कि 101 से 1000, केडी का लगा लिया, केडी यानी कीवर्ड डिफ़िकल्टी, तो इसका हम लगा लेंगे वेरी इजी। और यहाँ पे इंटेंट हम लगा लेंगे इन्फॉर्मेशनल। और यहाँ पे सीपीसी हमें नहीं लगाना है। सीपीसी इसके अलावा देख सकते हैं कि सीपीसी हम नहीं लेंगे। चलिए इतना ही बहुत है। इतना हम करके और यहाँ पे देख सकते हैं कि हमें कुछ अलग छट के ये कीवर्ड निकल के सामने आएंगे। तो 127 कीवर्ड हमारे सामने निकल के आ गए, ठीक है। तो 127 निकल के आ गए। अब हमें इनको बारी बारी से देखना है और इनको भी हम फिल्टर कर सकते हैं। कैसे करेंगे? ये रिजल्ट है, ये रिजल्ट का ऊपर जो लगा हुआ है ना, तो हम इस पर क्लिक कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमें ये जिसकी कम सर्च रिजल्ट होंगे वो ऊपर निकल के आ जाएगा सामने, ठीक है। तो हमने ऐसा कर दिया। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 0 आ गया सब कुछ। अब यहाँ पे हम इसमें देख लेंगे एक एक करके इसका जो जिसका भी अच्छा वॉल्यूम होगा। अब जैसे ये इन्फॉर्मेशनल है, कमर्शियल है, जो भी अकेला इन्फॉर्म यहाँ पे देखिए इन्फॉर्मेशनल है, ओप्पो F7 मोबाइल कवर फॉर गर्ल, हम इसको चेक करके देख सकते हैं। ऐसे ही हम नीचे और देखेंगे तो यहाँ पे देखिए मोबाइल कवर स्टैंड जाली, ठीक है। ये मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था। हम इसको फिर से कॉपी कर लेते हैं। देखिए मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, कॉपी किया और यहाँ पे डाला, ठीक है। यहाँ पे मैं इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डाल देता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें केवल 2 रिजल्ट आ रहे हैं। चलिए इस तरह के हम और रिजल्ट निकाल के देखते हैं और कीवर्ड को चेक करके देख सकते हैं। जिन पर भी कम से कम सर्च रिजल्ट हो वो उतना अच्छा कीवर्ड होता है। तो हम यहाँ पे और देख लेते हैं जो कि अकेले इन्फॉर्मेशनल हो। जैसे यहाँ पे ये है
मोबाइल बैक कवर HSN कोड। ठीक है, हम यहाँ पे इसको कॉपी कर लेते हैं। जैसे ही हमने कॉपी किया यहाँ पे, ठीक है, और हम इसको इन्वर्टेड कॉमा में ही डाल देते हैं। बाहर डालेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के बाहर डालेंगे तो उसके रिजल्ट बहुत आएंगे, लेकिन इन्वर्टेड कॉमा के अंदर डालेंगे, देखिए यहाँ पे केवल 2 रिजल्ट आए। ठीक है, यानी कि अगर आप इस पर लिख देते हैं तो आपका तीसरा ऑलरेडी आ जाएगा, एक दिन के अंदर ही आ जाएगा। जैसे ही गूगल के बॉट आएंगे, आपका इंडेक्स होगा और आपका जो है आर्टिकल फर्स्ट पेज पर पहले दिन ही आ जाएगा। आपको इस तरह के जो है कीवर्ड निकालना है जिस पर सर्च रिजल्ट बहुत कम हो। वॉल्यूम और CPC आप भूल जाइए, स्टार्टिंग में आपको वो बिल्कुल देखना ही नहीं है। ठीक है, हम और ढूंढ लेते हैं, चलिए। जैसे ओप्पो मोबाइल का कवर ये है, तो इस पर 880 वॉल्यूम है, तो हो सकता है कि बहुत सारे लोग इस पर ऑलरेडी बना चुके हों। तो यहाँ पे भले ही जीरो जीरो दिखा रहा है, ठीक है, 59 यहाँ पे सर्च रिजल्ट दिखा रहा है, लेकिन ये हो नहीं सकता। हो सकता है कि इस पर बहुत ज़्यादा हो। जैसे हमने इन्वर्टेड कोमा के यहाँ पे डाला, सॉरी यहाँ पे कॉपी ही हो गया, तो मैं यहाँ पे फिर से कर लेता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे ओप्पो मोबाइल का कवर, ठीक है, यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया। यहाँ पे जैसे ही पेस्ट किया तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 9 रिजल्ट हैं। चलिए, कितना अच्छा कीवर्ड आपको मिल गया, ओप्पो मोबाइल का कवर। अब यहाँ पे केवल 9 रिजल्ट आ रहे हैं, यानी कि अगर आप इस कीवर्ड पर आर्टिकल लिख देंगे तो 10वें नंबर पे आप आ जाएंगे, भले ही आप कोई भी एसईओ ना करें। ठीक है, आपको बस इस टॉपिक पर फोकस करके लिख देना है आर्टिकल। ठीक है, यही आपका फोकस कीवर्ड हो जाएगा और आपका आर्टिकल पहले पेज पर एक ही दिन में। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस तरह के कीवर्ड ढूंढना है। अब ये बताओ कितना अच्छा कीवर्ड है। आप ये मत देखिए कि इस पर कोई वॉल्यूम नहीं है, यहाँ पे 0 दिखा रहा है, वॉल्यूम है, आपको यहाँ पे दिख रहा है, देखो 880 का वॉल्यूम है यहाँ पे। बस CPC नहीं है तो इसके साथ हजारों कीवर्ड रैंक होंगे। जब आप फर्स्ट पेज पर आ जाएंगे, आपकी डोमेन अथॉरिटी बनेगी, आपके अदर आर्टिकल रैंक करने लगेंगे। तो वो देखिए आप कि पहले ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड को फर्स्ट पेज पर लाने की कोशिश कीजिए, उससे ट्रस्ट बढ़ता है गूगल का। चलिए हम और देख लेते हैं, और देखेंगे और देखेंगे। देखिए नीचे यहाँ पे आ गए, एक ओनार मोबाइल बैक कवर। चलिए ये मिला, ये मैंने इन्वर्टेड कॉमा में किया, लेकिन इसके 39,500 रिजल्ट आ रहे हैं। तो ये चीज़ हमें देखना है। अब यहाँ पे क्या बता रहा है कि यहाँ पे 480 का वॉल्यूम है, लेकिन 74 जो है सर्च रिजल्ट है। लेकिन हमें क्या करना है, एक्चुअल में सर्च करके देखना है। यहाँ पे 39,500 रिजल्ट आ रहे हैं, तो हमें इस पर नहीं लिखना है, क्योंकि हम इस पर जल्दी रैंक नहीं कर पाएंगे, इसमें समय लगेगा। चलिए, हमने सेमरस के बहुत सारे देख लिए। चलिए अगर और देखना है तो और आप देख सकते हैं। हम कुछ ये href के निकाल लेते हैं। जैसे href में ऊपर जो कीवर्ड दिख रहे हैं, ठीक है, तो इस पर बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, तो इस पर तो सब काम कर रहे हैं। हमको क्या करना है, ऐसे कीवर्ड पर काम करना है जिस पर कम से कम वॉल्यूम हो। जैसे यहाँ पे 99 मोबाइल कवर, तो 99 मोबाइल एक वेबसाइट है, तो ये एक कमर्शियल हो जाएगा, नेविगेशनल कीवर्ड हो जाएगा, तो इस पर हमें काम नहीं करना है। किसी ब्रांड का नाम हो किसी कीवर्ड पर, तो हमें उस पर काम नहीं करना है, इस बात का बिल्कुल ध्यान दीजिए। अब यहाँ पर कपल मोबाइल कवर, ठीक है, तो यहाँ पर इस पर भी होगा। देखिए एक एक करके हमको सबको चेक कर लेना है, पर होगा क्योंकि एक बहुत ही कॉमन है। तो हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, और पेस्ट करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं 48,000 आ रहा है। तो हमें इस तरह से एक एक करके देख लेना है। जैसे यहाँ पे फ़ोटो प्रिंट मोबाइल कवर कैश ऑन डिलीवरी, तो ये अगर आप लिख सकते हैं तो इसको चेक कर लीजिए। अब यहाँ पर हम आईटेल मोबाइल कवर ये चेक कर लेते हैं। चलिए हमने इसको कॉपी किया, पेस्ट कर देते हैं, तो यहाँ पे 6 रिजल्ट केवल आ रहे हैं। यानी कि अगर आप इस कीवर्ड पर आर्टिकल लिख देते हैं तो 7वें नंबर पर आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी, यानी कि गूगल के फर्स्ट पेज पर आपकी वेबसाइट रैंक हो जाएगी। क्योंकि गूगल तो 10 रिजल्ट दिखाता है अपने पेज पर, तो आपको ऐसे कीवर्ड ढूंढना है, ऐसे कीवर्ड रिसर्च करना है। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अगर नहीं आई हैं तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं हर कमेंट का रिप्लाई देता हूँ। ठीक है, कोई भी कमेंट ऐसा नहीं है जिसका मैं रिप्लाई नहीं देता हूँ, अगर वो ब्लॉगिंग से रिलेटेड है तो। ठीक है, अभी इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको डाउट है तो कमेंट कर दीजिए, और वो एसईओ टूल खरीदने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, अगर ख़रीदना हो तो ख़रीद लीजिए।
अब यहाँ पर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।